बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे फ्रांस के बाद बरतानिया का भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर का कहना है सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। इजराइल ने मखसूस शराइत पूरी ना की तो सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। फ्रांस के बाद बरतानिया के भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। पाकिस्तान ने इंतहाई कम मुद्दत में भारत के खिलाफ जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की लीडरशिप में दलेरी से जंग लड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सदर ट्रंप कह चुके हैं मैंने पाक भारत जंग बंद करवाई। उससे बड़ी सफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रखे हैं। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। भारतीय लोकसभा में ऑपोजिशन की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी कहते हैं मोदी में जुर्रत नहीं ट्रंप के जंगबंदी के दावे को झुटला सकें। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी नाकामी के बाद भारतीय लोकसभा के मॉनसून सेशन में शदीद गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन ने मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। भारतीय रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने पाक फजाए के हाथों भारतीय राफेल तैयारे गिराए जाने के शवाहिद लोकसभा के इजलास में पेश कर दिए। सेशन से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के 30 मिनट बाद ही पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टेक दिए। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी बोली पहलगाम वाक़े के पीछे इंटेलिजेंस नाकामी है। उधर पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत न मिलने पर भारतीय वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दों के पास से चॉकलेट मिलने वाली अजीब मंतक घड़ दी। लोकसभा में खिताब में मोदी ने जंग के दौरान ट्रंप के टेलीफोनिक राब्ते का एतराफ करते हुए कहा ट्रंप ने मुझे बताया था पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। खिताब के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट में झूठ झूठ के नारे लग गए। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि उनके बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि उनके बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है नाअहलियों से घबराना नहीं। अली माकान के डयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल की कोई उम्मीद नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया हुकूमती हलकों की जानिब से आप पर पार्टी को हाईजैक करने का इल्ज़ाम है। हुकूमती हलकों की तरफ से तो ये बात की जा रही है कि अलीमा खान ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। नून लीग को तुम ले लो, नून लीग कह रही है इनको अपनी पार्टी तो संभाल लें इनको पीटीआई की क्यों फिक्र पड़ी हुई है। अपनी पार्टी तो उनसे संभलती नहीं है। इनकी असल में पार्टी है कौन सी। माशाल्लाह एक ही बंदे के पास 10-10 होते हैं। इनके पास पार्टी होती तो 10-10 लोगों की जरूरत, मतलब एक ही बंदे को 10-10 ओहदे ना संभालने पड़ते कि इनके पास बंदा होता। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी। अब्दुल लतीफ चित्राली को 9 वाक़यात में सज़ा याफ्ता होने पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया। बालाकोट में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लैश फ्लडिंग के बायस शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। मलबा हटाने का काम जारी। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के होशे वैली में 2 जर्मन खातीन कोपेमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शदीद जख्मी हैं। आपको बताएं कि मिसेस दरमीन शदीद जख्मी हैं। मिसेस क्रूज लैंड स्लाइडिंग के मकाम पर फंस गई हैं। फौज पाकिस्तान के ताउन से जर्मन कोपेमाओं को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैयार। मौसम खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तातुल का शिकार है। वेलकम बैक। 67 शुगर मिल्स ने 21 ममालिक को 111 अरब की चीनी बरामद की। चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त PAC में पेश। चेयरमैन PAC बोले शुगर मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। चीनी की कीमत बढ़ने का मामला PAC में जा पहुंचा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त तलब कर ली।
जुनैद अकबर खान की ज़ेरे सदारत PAC का इजलास हुआ। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने कमेटी को बताया, गुज़श्ता बरस सरप्लस चीनी होने के बाइस 7,90,000 टन बरामद करने की मंजूरी दी गई थी। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा, हमने आपसे चीनी बरामद करने वाली शुगर मिलों के मालिकान की फहरिस्त तलब की थी, उसका क्या हुआ? जिस पर सेक्रेटरी सनत ने जवाब दिया, हमारे पास फहरिस्त मौजूद है। चेयरमैन PAC ने कहा, इजलास में ही फहरिस्त पेश की जाए। इजलास के दौरान सेक्रेटरी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कमेटी को बताया, चीनी की एक्स मिल कीमत इस वक्त 165 रुपए है, जिसमें हर माह 2 रुपए का इजाफा किया जाएगा। कमेटी को बताया गया कि इस वक्त चीनी की रिटेल कीमत 173 रुपए है। कमेटी अरकान ने इजहार तशवीश करते हुए कहा, कहीं भी 200 या 210 रुपए से कम चीनी दस्तयाब नहीं। ऑडिटर जनरल ने बताया कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दबदल से शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए से जायद कमा लिए हैं। मलिक आमिर डोगर ने कहा, इस वक्त शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत में बैठे हैं। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जहांगीर तरीन, आसिफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली की हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने एहतजाज किया। PAC में पेश की गई फहरिस्त के मुताबिक 67 शुगर मिलों ने 21 ममालिक को 111 अरब रुपए मालियत की 7.5 लाख टन चीनी बरामद की। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक JDW शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 11 अरब 10 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। तांदियावाला शुगर मिल्स ने 5 अरब 98 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। हमजा शुगर मिल्स ने 5 अरब 3 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। पहली बार बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। खसारे में कमी से तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल आसान होगा। वज़ीर आज़म की बेहतर कारकर्दगी वाली तकसीमकार कंपनियों को 27 खतूत भेजने की हिदायत। पहली बार बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी खुशाइंद है। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का फिर चैलेंज। कहा, 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। KP में तहरीक की क़यादत मैं करूँगा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ। सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान में तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो आप। कानून जो है वो हरकत पे नहीं है इस वक्त सही तरीके से। झूठे मनगढ़ंत केसेस आज से नहीं, इन्होंने वो पहले से शुरू किए हुए थे। हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं है इंशाल्लाह। पेशावर में मैं भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। और इसके अलावा 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर, बिलखसूस हमारे पख्तूनख्वा में जो है हमारी सारी लीडरशिप वर्कर, हमारे सारे विंग ऐसे भरपूर किस्म की आपको दिखाएंगे मोबिलाइजेशन कि दुनिया की तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि इतनी अवाम कभी निकली। हब पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मती काम न होने पर कराची का पानी सप्लाई बंद। जिला के माड़ी और करबी में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर हुई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है 22 में से 7 पंपिंग मोटर्स पर बिजली मुनक़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस में नई चाइनीज़ कोचेस शामिल, 1100 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। लाहौर में ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर रेलवे भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। सिंध असम्बली में नेपरा के 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन कहते हैं, प्रीपेड मीटर शुरू किए जाएं। प्रीपेड मीटर होगा, हर कोई अपनी यूनिट इस्तेमाल करेगा। आवाम को इज्तिमाई सज़ा देना बंद की जाए। सिंध असम्बली में नेपरा के 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा टेढ़ा आंगन, वही आंगन जहां हर कोना छुपाए बैठा है। एक कहानी जहां मोहब्बत महसूस होती है और दिलों के राज खामोशी से सामने आते हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मैं ये चाहती हूँ कि अब इन रिश्तों को और भी मजबूत कर लिया जाए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा टेढ़ा आंगन, मुस्कुराहट, छेड़छाड़ और थोड़ी सी मस्ती के साथ बीजी ने रख दी आनिया के सामने एक ख्वाहिश, शाहमीर और सबा की शादी की। क्या आनिया कर पाएगी सबा के लिए शाहमीर को राजी, जबकि शाहमीर करता है सिर्फ आनिया से प्यार। कहाँ खो गए थे तुम? कुछ नहीं, मैं कहाँ खो सकता हूँ, तुम्हारे ख्यालों में ही खोया था। अब ख्यालों से निकल के कुछ करने का टाइम आ गया है, चलो। कहाँ शामीर? पेची के पास मेरी तुम्हारी बात करने के लिए। कौन सी बात करने शामीर? तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ।
असफर रहमान, नेहा राजपूत, मेहरबानो और सुभान अवान अपनी शानदार अदाकारी से हर सीन को बना रहे हैं लाजवाब। तो तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं चल रही? कितनी बार बताऊं मोहित, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे अपने प्लान्स हैं। यार मैंने इतनी मुश्किल से टिकट्स अरेंज करवाई थी। तो मुझसे पूछ के किए थे क्या? मैंने सरप्राइज प्लान किया था ना, अब तुम्हें बता देता तो सरप्राइज क्या रहता। देखना ना भूलिए टेढ़ा आंगन हर बुध से जुमे की शाम 6 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। सऊदी फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें फ्रांस के साथ मिलकर मसला फ़लस्तीन के हल करने की कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ। सऊदी काबीना ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हसूल के लिए ममलिकत के मौक़िफ़ का इआदा किया। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की गई। सऊदी सरमायाकारी वफ़द के दौरा शाम पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने उम्मीद ज़ाहिर की कि कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम कराने में तेज़ी लाएगी और 2 रियासती हल के नफाज की राह हमवार होगी। इस्लामाबाद में क्रिप्टो करेंसी के जरिए तरसीलात ज़र की अहमियत और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बिजनेस सेमिनार हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब का कहना था, डिजिटल असासे मालियाती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मददगार साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम और वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए जामी ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने का जिक्र किया, जिससे क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक ख़तरात का मुअस्सर सद्देबाब मुमकिन होगा और FATF के तकाज़े पूरे हो सकेंगे। बिजनेस सेमिनार में वफाकी सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीजन, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत मुतादिद आला हुकूमती और मालियाती हुकाम, बैंकारी शोबे, एक्सचेंज कंपनीज और कारोबारी बरादरी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र की सहूलियात फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक इक़दाम कर रखे हैं। उन्होंने स्टेट बैंक की जानिब से डिजिटल करेंसी के पायलट मनसूबे के मुमकिन आगाज़ पर भी शुरका को ब्रीफ किया। मुतालिका उमूर पर गुफ्तगू की गई। और लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 18 तारकीन वतन हलाक, 50 लापता। कश्ती डूबने का वाक़या मशरक़ी लीबिया के शहर तुरबोक में पेश आया है। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।